भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप हुआ तय। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ तय हुए आरोप। एडीजे कोर्ट द्वारा ने तय किया आरोप। मामले की सुनवाई 28 मार्च को हुई। 28 मार्च को गवाहों को कोर्ट में किया गया तलब। एससी ने तीनों आरोपियों की याचिका की खारिज। 9 सालों में हमने देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया। पिछले 6 वर्षों में यात्रियों की संख्या लगभग दुगनी हो गई है। हम दुनिया में नागरिक उड्डयन मार्केट में तीसरे नंबर पर हैं। 2030 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पिछले 9 साल में हमने देश में एयरपोर्ट की संख्या दुगनी की है। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां कर रही हैं बैठक। दिल्ली में चल रही विपक्षी पार्टियों की बैठक। केंद्र सरकार को घेरने की बन रही रणनीति। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और शिवसेना के नेता मौजूद। कई विपक्षी पार्टियों के नेता बैठक में मौजूद। बहराइच में जाति प्रमाण पत्र न बनने से आहत लोगों ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी। आहत लोगों ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी। जाति प्रमाण पत्र न बनने से आहत हैं लोग। मदेशिया समाज के लोगों ने दिया अल्टीमेटम। 5000 लोगों ने धर्म परिवर्तन का दिया अल्टीमेटम। प्रशासन को 1 सप्ताह का दिया गया समय। समाज के लोगों से बातचीत करने में जुटा प्रशासन। महिपुरवा तहसील क्षेत्र का मामला। सभी क्षेत्रीय दल भी एक हो जाएं तो भी बीजेपी को नहीं होगा कोई नुकसान। कौशल किशोर। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने बयान देते हुए कहा, ममता बनर्जी विपक्ष की लीडर बनना चाहती हैं। बीजेपी को 80 में से 80 सीटें पूरी यूपी में मिलेंगी। सभी क्षेत्रीय दल एक भी हो जाएं तो भी बीजेपी को नुकसान नहीं। बीजेपी राहुल नेता को नेता बनाकर रखना चाहती है। ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर तंज कसा है। ममता ने साफ साफ कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाकर रखना चाहती है ताकि मोदी पर कोई सवाल न खड़ा हो। ममता ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता की मददगार लेडी डॉन की तलाश शुरू। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की मददगार धूमनगंज थाने की हिस्ट्री शीटर लेडी डॉन मुंडी पासी की तलाश शुरू हुई। शाइस्ता, मुंडी पासी दोनों लेडी डॉन की भूमिका संदिग्ध। शाइस्ता परवीन के साथ मुंडी पासी की भी तलाश हुई तेज। मुंडी पासी का संबंध अपराधी मूलचंद पासी से भी रहा। छोटा राजन गिरोह के सदस्य के साथ नाम जुड़ा था। छोटा राजन गिरोह का सदस्य बच्चा पासी के साथ जुड़ा था नाम। चंबल नदी में 3 महिलाओं का शव किया गया बरामद। चंबल नदी से 3 महिलाओं के शव हुए बरामद। हादसे में अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मुरैना जिले में 17 लोग नदी पार कर राजस्थान के एक मंदिर जा रहे थे। अभी भी 2 लोग लापता हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार तैनात किए जाएंगे 395 डॉक्टर। चारधाम यात्रा मार्गों पर तैनात होंगे 395 डॉक्टर। इस बार 22 मेडिकल रिलीफ पॉइंट बनाने की तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा के लिए लिया गया फैसला। आगरा अनुपम बिल्डर के मालिक राम अवतार अग्रवाल अरेस्ट। राम अवतार अग्रवाल और उनकी पत्नी शशिबाला अग्रवाल भी की गई गिरफ्तार। दोनों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू हुआ था जारी। फिरोजाबाद के रिटायर्ड सीएमओ ने कराया था केस। 2018 में दर्ज करवाया गया था धोखाधड़ी का मुकदमा। डॉक्टर बिमला सोलंकी के साथ हुई थी धोखाधड़ी। फ्लैट के मामलों में हुई करोड़ों की धोखाधड़ी। कमला नगर पुलिस ने दोनों को भेजा जेल। राज्यपाल की भूमिका पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद होता है। ये ऐसा पद है जो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। राज्यपाल की गतिविधियां संविधान के विपरीत रहीं। बजट सत्र के दौरान गतिविधियां संविधान के विपरीत रहीं। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी किया जारी। किसान महापंचायत को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया। रामलीला मैदान के पास वाहनों के न जाने की दी सलाह। जेएलएन मार्ग पर वाहन स्वामियों को न जाने की दी गई सलाह। सुबह 9 बजे रंजीत सिंह फ्लाईओवर से ट्रैफिक बंद रहेगा। भारखंबा रोड से लेकर गुरु नानक चौक तक ट्रैफिक बंद रहेगी। मिंटू रोड से
कमला मार्केट, विवेकानंद मार्ग भी बंद रहेगा। दिल्ली शराब घोटाले में अरुण रामचंद्र पिल्लई की आज कोर्ट में हुई पेशी। हैदराबाद के व्यवसायी हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई। राघोज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। शराब नीति घोटाले में साथ ही बीआरएस नेता की कविता ईडी मुख्यालय पहुंची। बीआरएस नेता की कविता और बिजनेसमैन अरुण पिल्लई को आमने सामने बैठाकर ईडी करेगी पूछताछ। ईडी अरुण पिल्लई के कविता का करीबी बताती है। बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को लेकर दिया बयान। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा 46 दिन पहले पूरी हो गई। पुलिस अब सवाल कर रही है कि यात्रा में कौन मिला। यात्रा में लाखों लोग जुड़े थे। भाषण जम्मू कश्मीर में दिया गया था। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान यानी कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुझे लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हमने कल के लिए समय मांगा है। अगर बोलने दिया गया तो जरूर बोलेंगे। लोकतंत्र में ये बोलने भी नहीं देते। घरेलू विवाद में युवक ने पत्नी सहित बेटी की धारदार हथियार से की हत्या। घरेलू विवाद में पति ने पत्नी और 4 माह की बेटी की निर्मम हत्या करने के बाद युवक ने भी लगाई फांसी। पति पत्नी और बेटी की मौत। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत से दहला जिला 12 थाना क्षेत्र की घटना। कोलंबिया के क्यूबडो इलाके में सेना का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्यूबडो इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 4 सैनिक सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि कोई भी जीवित नहीं बचा है। सैन फ्रांसिस्को में भी खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर किया हमला। लंदन के बाद सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तानी समर्थकों ने दिखाया दुस्साहस। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के समूह ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर किया क्षतिग्रस्त। खालिस्तान समर्थकों ने यह कार्रवाई वारिश पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थन में की है। इमरान खान राजनेता नहीं बल्कि एक आतंकवादी हैं, मंत्री मरियम औरंगजेब। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान पर हमला बोलते हुए पाकिस्तान की सूचना और प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि वह एक राजनेता नहीं बल्कि एक आतंकवादी हैं। जमान पार्क निवास आतंकवादियों का एक बंकर और पेट्रोल बम के लिए प्रयोगशाला है। बांग्लादेश ने भारत को चटगांव सिलहट बंदरगाह का इस्तेमाल करने की पेशकश की। इंडिया फाउंडेशन के राम माधव बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनके आधिकारिक आवास गढ़ भवन में उनसे मुलाकात की, जिस दौरान प्रधानमंत्री ने चटगांव और सिलहट बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की भारत से पेशकश करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी तथा लोगों के बीच परस्पर संपर्क बढ़ेगा। माधव के साथ बातचीत में हसीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपना शुभकामना संदेश भी भेजा। माधव ने हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश की सामाजिक आर्थिक वृद्धि की सराहना की। नेपाल संसद की 3 रिक्त सीटों के लिए 23 अप्रैल को होगा चुनाव। नेपाल में संसद की 3 रिक्त सीटों के लिए 23 अप्रैल को होगा चुनाव। चुनाव आयोग ने तनहुं 1 और बारा 2 तथा चितवन 2 में खाली हुई सीटों के लिए सोमवार को चुनाव की तारीख तय कर दी है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।